जागो जागो हे रामदूत केसरी सुन, जागो जागो हम सब की जीवन रक्षा को। मारुतनंदन जागो जागो, रात ही रात में भूटिला लक्ष्मण को प्राण दिए तुमने। जो काम पवन कर सकता है वह पवन कुमार किए तुमने। जब जब भी दुख के अवसर पर सारा कपिदल निरुपाय हुआ, अति खिन्न हुआ, अति भीत हुआ, असमर्थ हुआ, असहाय हुआ, तब तब तुमने हे महावीर सब में नव जीवन डाला है। तुम वह प्रकाश हो भूतल के जिसका रवि पर उजियाला है। लेते ही नाम पवन सुत का असुरों का दल हिल जाता है। गर्जन वातात्मज का सुनकर पृथ्वी मंडल हिल जाता है। फिर आज सुनाओ गाज वही, जीवित यह किस समाज रहे। लंका में हो श्री राम राज, बानर मंडल की लाज रहे। निज प्रभु को नहीं छुड़ाया तो धिक्कार सभी चतुराई पर। उपकार वही तो सच्चा है, मर जाए विपत पराई पर। वैसे तो जीवों का जग में रहता ही गमन आगमन है। दे जीवन दान दूसरों को, उनका ही जीवन जीवन है। जिसका आदर सदा से करते थे बजरंग, उसी वृद्धनि आज फिर उनमें भरी उमंग। जाम्बुवान के वाक्य थे जीवन सुधा समान, नव जीवन सा प्राप्त कर गरजे श्री हनुमान। निश्चय ही थे यह महावीर, इनमें प्राकृतिक महाबल था। शारीरिक बल फिर आत्मिक बल, उस पर फिर राम कृपा बल था। हृदय स्थित इष्ट देवता ने उत्साह रूप संकेत किया। झोंकों से पवन देव ने भी जाओ बेटा आदेश दिया। जो आज्ञा साथियों से बोले कपिबल धाम, कितनी सी है बात यह कौन बड़ा है काम। जिन प्रभु की कृपा सदा जन से साहस के कार्य कराती है। फिर एक बार नूतन पथ पर इस सेवक को ले जाती है। वे कृपा निधान भक्त वत्सल जन से जो काम कराते हैं। इसका रहस्य केवल यह है, भक्तों का मान बढ़ाते हैं। अच्छा प्यारों दो विदा, सोत साह सोलास। राम कार्य के हेतु फिर चला राम का दास। दूर हुए कपि कटक से जब श्री पवन कुमार, बार बार उठ रहे थे मग में यही विचार। गीधों से वृत्तांत सब सुनकर भली प्रकार, अहि रावण के नगर में पहुँचे पवन कुमार। मकरध्वज नामक वीर एक उस राजधानी का रक्षक था। हनुमान राम के पायक थे, यह अहि रावण का सेवक था। यह मंझे खिलाड़ी थे रण के, वह अभी युवक नौसिखिया था। फिर भी निज बल में साहस में कसवाला बांका योधा था। रोक इन्हें उसने कहा, निज प्रभु का आदेश
आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश। आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक द्वारा ही वृद्ध कीश अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसलिए यहाँ से लौट जाओ, बानर के नाते कहता हूँ। मैं मकर ध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। हनुमत के तुम पुत्र हो, चौके हरि के भक्त। हुआ नहीं मैं तो कभी नारी में अनुरक्त। मकर ध्वज बोला वह हनुमत, जो जला चुके हैं लंका को। हनुमान बीच में गरज उठे, क्यों बढ़ा रहा है शंका को। मैं ही हनुमत हूँ इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कैसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। हनुमत के यह वाक्य सुन, कांपा वह तत्काल। तन के सारे रुधिर में आया एक उबाल। रहा देखता पिता को, झुका दिया फिर माथ। फिर पद रज लेने लगे उसके दोनों हाथ। बोला कर लंका दहन पिता, जब जल में पूंछ बुझाई थी। उस समय पसीने की धारा सागर में बह कर आई थी। मछली ने उसका किया पान, रह गया गर्भ तत्काल उसे। मिल गया विचित्र दैव क्रम से, यह मकर ध्वज सालाल उसे। निश्चय बात विचित्र है, हंसे राम के दूत। फिर अचरज यह तरुण भी शीघ्र हो गया पूत। वह बोला अहि रावण प्रभु का, मेरे पर कृपा भार है यह। देवी मैया है सिद्ध, उन्हें उनका ही चमत्कार है यह। स्वामी का है आदेश उधर, आदर इस ओर पिता का है। असमंजस में है मकर ध्वज, यह सोच रहा करना क्या है। उस ओर कुआं है दिख रहा, इस ओर दिखती खाई है ऐसे ठौर खड़ा सेवक, पथ देता नहीं दिखाई है। पितृदेव आप बतलाएं, इस समय धर्म क्या है मेरा। हे कर्मशील हे कर्मवीर, कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। बेटे में कर्तव्य की देखी जभी हिलोर, प्रेम दृष्टि से बाप ने निरखा उसकी ओर। कर्तव्य पूछते हो बेटा, तो सुनो बाप संतुष्ट हुआ। तुम निश्चय ही मेरे सुत हो, यह सिद्ध हुआ यह पुष्ट हुआ। हनुमत ही का बेटा ऐसा, गंभीर प्रश्न कर सकता है। कर्तव्य विपक्षी तक से भी होकर बेधड़क पूछता है। मैं महावीर कहलाता हूँ, तो तुम भी युवक वीर वर हो। मैं पक्का सेवक हूँ प्रभु का, तो तुम भी उसके कर हो। तुम मुझसे पूछ रहे हो यह, इस समय धर्म क्या है मेरा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यह, कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। मैं ही कह दूं निर्णय कर दूं, अच्छा तो सुनो ध्यान देकर। अहि रावण को संहार हनुमत जाएगा निज प्रभु को लेकर। इसलिए धर्म है मेरा यह, पहुंचूं मैं भीतर नगरी के। जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है, तो कैसा बाप और बेटा। दो वीरों में मल्ल युद्ध होगा,
बस इसी ठौर पर हुए बेटा, अब शक्ति करेगी न्याय कौन। निज जननी का जन है, तुम फिर भी मछली नंदन हो, हनुमान अंजन नंदन है। आगे बढ़ अब भिड़ गए प्रलय और भूचाल, दोनों ही थे केसरी दोनों शैल विशाल। मारुत सुत का सुत, दोनों भट जीवट वाले थे। रस वाले थे बल वाले थे, मति वाले थे मत वाले थे। कर से कर छाती से छाती, माथे से माथा लड़ता था। पृथ्वी पर एक दूसरे को लाने का दाम ढूंढता था। जय राघव की गर्जना कर उठे हनुमान, इस गर्जन से निमिष भर सहमा वह बलवान। वह निमिष था उसी क्षण जीते राघव दास, मकर ध्वज मही पर गिरा गिर कर हुआ उदास। बांध दिया बजरंग ने उसको वहीं तुरंत, पुर में किया प्रवेश फिर कह जय राघव चंद्र। देवी मंदिर पर उधर मची हुई थी धूम, नाच रहे थे असुरगण मठ के चहुं दिश घूम। विमल चंद्र को दूर से जैसे तके चकोर, त्यों ही कपि के द्रग गए रामचंद्र की ओर। दोनों प्रभुओं को किया मन ही मन अभिवाद, मन ही मन अनुभव हुआ प्रभु का आशीर्वाद। देखा चारों ओर फिर दोनों नयन पसार, पूजा हित था वहां पर विविध वस्तु भंडार। काम बनाने को बढ़े काम रूप हनुमान, एक फूल में छुप गए होकर मशक समान। देवी के सिर पर चढ़ा जैसे ही वह फूल, फूल गए बजरंग कुछ जान समय अनुकूल। मानसिक प्रार्थना की मैया, फिर आज लाज रखनी होगी। सिर पर चढ़ने की अशिष्टता इस समय क्षमा करनी होगी। सीता स्वरूप में तुमने ही वरदान शक्ति का दिया मुझे, अति पावन मन भावन प्रसाद श्री राम भक्ति का दिया मुझे। माता की जिस पर दृष्टि सदा, वह सुत निर्भीक खेलता है। आ जाता कभी गोद में है तो कभी शीश पर चढ़ता है। जगदम्बा ने यहाँ भी रखी सुत की आन, स्वयं धस गई तले को तज कर उच्च स्थान। अथवा माने पुत्र को देकर भारी भार, अपने ही आकार में उसको दिया उभार। अब जितना भी मिष्ठान और पकवान पूजा पा आता है, देवी स्वरूप में देवा वह मुंह फाड़ फाड़ कर खाता है। राक्षस बिलोक यह चमत्कार, समझे देवी जी निकट हुई। ले रही चढ़ावा हंस हंस कर, साक्षात आज ही प्रकट हूँ। अभी नाच जो रहे थे हो कर उन्मत्त, अब आरती करने लगे मत वाले मदमत्त। आहि रावण अब देख कर राम लखन की ओर, हंसा ठहाका मार कर बोला बचन कठोर। तुम अब तक यही जानते हो देवी की बलि को आए हैं, कुछ और बात भी है कह दें, इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। रावण से तुमने रार ठान,
सिर अपने बहुत उठाए हैं, वे सिर देवी की भेंट चढ़े, इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। अभिमान तुम्हारा ही तुमको यह भारी दंड दे रहा है, रावण से भिड़ने का बदला अहि रावण आज ले रहा है। लखन लाल के युगल द्रग हुए क्रोध से लाल, कहा मौन हो अरे खल, बजा रहा क्यों गाल। सीता देवी के कारण ही रण हम रावण से करते हैं, रावण से भी क्यों यूं न कहीं उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। तूने भी चोरी की इसमें यह कथन सिद्ध हो जाता है, चोरों का साथी निश्चय ही गठकटा सदा कहलाता है। जब मन में भाव दूसरा है तो देवी आराधन कैसा, बदले की आग हृदय में है तो बलि प्रदान पूजन कैसा। देवी माँ स्वयं समझती है इस अर्चन के भीतर छल है, जब छल है तो यह अहिरावण यह असुर आप ही निर्बल है। सीता के बल पर हमें पूरा है विश्वास, तू क्या कोई भी असुर दे न सकेगा त्रास। जो हाथ उठाएगा खाना वह हाथ आप गल जाएगा, सीता के सत की ज्वाला में पापी सदेह जल जाएगा। इस कारण तुझे चिताते हैं, तू पतिव्रता का साप न ले, रावण की नाई अहि रावण अपने माथे पर पाप न ले। यही अवसर है जाग चेत, अन्यथा बहुत पछताएगा। घर सहित कुल सहित सैन्य सहित अति शीघ्र नष्ट हो जाएगा। यह देवी मैया जिनका तू पूजन करता है, ले जिनकी आड़ आज मठ में हिंसा का अर्जन करता है। वे जान रही सब समझ रही अन्याय नहीं कर सकती हैं, सीता सी सती श्राद्धी का सौभाग्य नहीं हर सकती हैं। इसलिए फिर समझ यदि तेरी इच्छाएं पाप कमाएंगी, तो अभी यह देवी तुझ पर चंडी बनकर चढ़ जाएंगी। सुने सुमित्रा तनय के इस प्रकार जब बैन, अहिरावण कहने लगा कर अति टेढ़े नैन। बूढ़ों की कही कहावत वह इस समय समझ में आती है, रस्सी तमाम जल जाती है पर ऐंठ न उसकी जाती है। मरने को खड़ा हुआ है पर अपनी ही हाके जाता है, आ चुका काल के मुंह में है फिर भी बकवास लगाता है। अच्छा तू अकड़ दिखाए जा, मुँह तेरे मुझे न लगना है, जो यमपुर जाने वाला है संवाद न उससे करना है। इतना कह दूं तुम दोनों से, मरने की घड़ी आ रही है, इस कारण देवी के सम्मुख पूछी यह बात जा रही है। अंतिम अभिलाषाएं क्या हैं उनको वर्णन कर सकते हो, अन्यथा जो प्यारा हो तुमको उसका सुमिरन कर सकते हो। राघवेंद्र रघुवंश मणि थे इस क्षण तक मौन, अब बोले कर दें प्रगट अतिशय प्यारा कौन। यूं तो भाई श्री भरत लखन राघव की युगल भुजाएं हैं,
कैकेयी कौशल्या दोनों जीवन दात्री माताएं हैं। पर आज ध्यान में हनुमत हैं, सीता का जो कि दुलारा है। सुमिरन इस समय उसी का है, वह ही प्राणों का प्यारा है। देवी की आंखें भरी, पुलक उठा सब गात, कहते कहते रुक गई मानो वे कुछ बात। आहि रावण समझा इन्हें, देर नहीं स्वीकार, खाड़ा निज कर में उठा, बोला यूं ललकार। मैया कुछ दुखी हो रही हैं, इस कारण देर नहीं अच्छी, बलि देने का अवसर आया, अब व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी। है धन्य तुम्हारा यह शरीर, जो देवी की बलि चढ़ता है। ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है। देवी अब मुस्का पड़ी, खुद को सकी न रोक, मुस्काए रघुनाथ भी, यह आश्चर्य विलोक। धीरे धीरे मूर्ति का हुआ विचित्राकार, प्रभु की आँखों से मिला उन नयनों का तार। तब फिर प्रभु बोले, हाँ सुन ले, हनुमत ही आज सहारा है। सुमिरन इस समय उसी का है, वह ही प्राणों का प्यारा है। हनुमत के होते राघव को कोई भी सता न सकता है। रावण अहि रावण तो क्या है, यम तक भी डरा न सकता है। राक्षस झुंझला ही पड़ा, सुन रघुवर के बोल, उत्तर में कहने लगा अपना खाना तोल। हनुमत हनुमत कैसा हनुमत, कपिदल में वह तो सोता है। तुम दोनों उसको रोते हो, वह तुम दोनों को रोता है। भावना छोड़ दो सीता की, सत उसका यहाँ न आएगा। संस्मरणों का भी मरण अभी सिर कटते ही हो जाएगा। इस कारण फिर कहता हूँ मैं, बड़भागी ही यूं मरता है। ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है। अट्टहास कर उठी अब देवी भले प्रकार, इधर लखन रघुनाथ भी हंसे ठहाका मार। खाना ऊपर को उठा बढ़ा जभी खलनाथ, तभी किसी के हाथ ने पकड़ा पीछे हाथ। देखा सबने खड़े हैं वीर अंजनी लाल, जय राघव की गरज से कांप उठा पाताल। प्रगट रूप में दास ने प्रभु को ना कर माथ, लात मार कर भूमि पर गिरा दिया खलनाथ। राक्षस दौड़े चारों दिश से, ले अभी उठा अहि रावण को। लांगूल बढ़ा तब कपिवर ने झट बांध दिया अहि रावण को। फिर चुन चुन चपल निश्चरों को, चुटकी में चुटपुट करते थे। जगपति के सम्मुख हो कपिपति, जग की पीड़ा को हरते थे। कुछ हत आहत हुए, कुछ आगे मनुजाद, प्रभु चरणों को दास ने तब देखा शहलाद। बंधन से लांगूल के अहि रावण को खोल, बोले उससे दुष्ट उठ खाने को अब तौल। हाँ सिद्धि दिखा माया दिखला, दिखला कितना बल रखता है।
हनुमत चोरों की भांति नहीं, वीरों की नाई हनता है। देवी मैया सच्ची हैं तो सच्चा ही न्याय चुकाएंगी, राक्षस तेरी ही बलि देने मठ में वे फिर आ जाएंगी। सचमुच सच्चे टेर की हुई चमत्कृत पूर्ति, नीचे से ऊपर उठी जगदम्बा की मूर्ति। तब जग जननी जय माता राघव के दास पुकार उठे, निश्चर का खाना निज कर ले इस भांति वाक्य उच्चार उठे। है धन्य आज तेरा शरीर जो देवी की बलि चढ़ता है, ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है। फिर राघवेंद्र की ओर देख बोले, स्वामी क्या आज्ञा है, देवी को भेंट करूं इसको, यह मुझ सेवक की इच्छा है। लंका के दहन समय है प्रभु, रावण वध को लपका था में, रघुनाथ संहारेंगे इसको, इस कारण शहर गया था मैं। रघुनाथ संहारेंगे इसको, इस कारण ठहर गया था मैं। रावण न सही अहि रावण को, इन हाथों द्वारा मरने दो। बानक जब बना अचानक है, तो जन को मन का करने दो। संहारो संकेत में कह उठे श्री राम, पहुँच गया पल मात्र में अहि रावण प्रभु धाम। देवी पूजन तब किया सबने भली प्रकार, गूंजा हर्षोल्लास से गुप्त प्रकार संसार। जन पर हुई दो दिशा से वरद हस्त की छाँव, छुए जभी माँ के चरण और राम के पाँव। प्रभु बोले सीता लक्ष्मण को, प्राणों का बलिदान दिया तुमने, पर आज राम राघव को भी जीवन हनुमान दिया तुमने। अब तुम उस पद पर पहुँच गए है जहाँ द्वैत का खेद नहीं, हो गए राम हनुमान एक, हनुमान राम में भेद नहीं। स्वामी का देखा जभी यह उदार व्यवहार, गिरे चरण में पुलक कर सेवक पवन कुमार। शंकर विह्वल हो गए जब यह कहा प्रसंग, समझ भवानी भी गईं उनके तन का रंग।